विशुद्धम विशोकम परम ब्रह्म रूपम सदा सच्चिदानंद सर्वात्म रूपम निराकार साकार ज्योति स्वरूपम सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप वडभागी हो कि आज पावन पवित्र दिहाड़ा संग्राम का है। फल्गुन का महीना आज आरंभ हो रहा है। फल्गुन आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए। इस पावन पवित्र महीने विच गुरु महाराज साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उपदेश है कि सिमरन करके साधना करके सत्संग करके जो हमारे जीवन का उद्देश्य है अज्ञान सहित सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। गुरु महाराज उपदेश कर देने फल्गुन आनंद उपार्जना। हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति अनुभव प्रकाश हुआ है। कैसे हुआ? संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए। संत राम है एको, संत संग अंतर प्रभ डीठा। संत हमें सहाय हुए हैं क्योंकि संत के सहाय हुए बगैर जीवन में आनंद, जीवन में ज्ञान, जीवन में प्रकाश नहीं हो सकता। जब सिद्धों ने साहेब गुरु नानक देव जी महाराज पासों पूछा कि महाराज परम पिता परमात्मा की प्राप्ति किवें हुंदी है, वहां गुरु महाराज उपदेश कर देने नानक संत मिले सच पाइए। संत का भाव ये है जिसने साधना करके सिमरन करके अनुभव प्रकाश किया है, वो संत है। फल्गुन आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए।
संत की कृपा से जो नित्य प्राप्त की प्राप्ति, जो पहले से ही आत्मा रूप से परमात्मा अविद्या रूपी पर्दे से ढका हुआ था, संत ने ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। संत ने हमें ज्ञान रूपी प्रकाश देकर अज्ञान रूपी अंधकार को हटाया और हमें जो सज्जन वाहिगुरु है, राम है, उसका हमें दीदार हुआ, हमें अनुभव हुआ। आज तक जिसने भी आत्मा का अनुभव किया है वो संत और गुरु की कृपा से किया है, अपने प्रयास से। अपने प्रयास से हम अनुभव प्रकाश के लायक बनते हैं, लेकिन जब तक कृपा ना हो तब तक जीवन का रहस्य हमें पता नहीं चलता। आज सिद्ध गोष्ठ के माध्यम से साहिब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, गुरमुख बांधियों सेत विधाते, लंका लूटी दैत संतापे, रामचंद मारियो अह रावण, भेद बभीखन गुरमुख परचायन, गुरमुख सायर पाहण तारे, गुरमुख कोट 33 उधारे। अब श्री गुरु जी लंका का दृष्टांत देकर कि संसार रूपी जो समुद्र है उसे पार होने वास्ते जो पहले ब्रह्म विचार बताए सी, वो ब्रह्म विचार को पुल रूपता अविद्या रूपी लंका, अविद्या रूपी लंका का लुटना और काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, लंका लूटी दैत संतापे। यहां पर लंका लूटी का भाव है लंका को जीते, और दैत्यों को संताप हुआ, अर्थात जो आसुरी संपत्ति है उसका वो समाप्त हुआ, और अहंकार रूपी रावण को गुरु रूपी जो ज्ञान है उसने रावण को मारा। यहां पर रावण है अहंकार और भगवान राम है वो ब्रह्म ज्ञान। ऐसा जो है गुरु महाराज एक प्रतीक के द्वारा हमें समझा देने, गुरुमुख बांधियों सेत विधाते। गुरुमुख, यहां पर गुरुमुख भगवान राम को कहे हैं। ईश्वर के वास्तव स्वरूप ब्रह्म का विचार गुरुमुखों ने हृदय में धार के संसार समुद्र से पार होने को ब्रह्म विचार रूप पुल बांधा है।
गुरुमुख बांधियो सेत विधाते। सेतु, सेतु कहते हैं पुल को। यहां पर सेतु है ब्रह्म विचार। आत्मा की अनुभूति हमेशा ब्रह्म विचार से होता है। थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच ये फरमान है कि सत्य का विचार जो करेगा वो जो परम सत्य है वाहिगुरु उसका अनुभव होगा। सत संतोख विचार, सत्य का विचार करोगे तो जीवन में संतोख आएगा। संतोख का भाव ये है सारी इच्छाओं का नाश, वासनाओं का नाश। यहां पर गुरु महाराज आगे उपदेश कर देने, गुरुमुख बांधियों सेत विधाते। गुरुमुख ने ब्रह्म विचार द्वारा पुल बांधा है और लंका लूटी दैत्य संताप है। अविद्या रूपी लंका ब्रह्म ज्ञान रूप रामचंद्र जी ने लूटी है। भाव, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हुई है। अज्ञान है लंका और ब्रह्म ज्ञान है श्री रामचंद्र जी। इन्होंने लंका को लूटा है अर्थात अज्ञान को दूर किया है। जब भी अंधकार की निवृत्ति हुंदी है तो प्रकाश से हुंदी, और कोई साधन से नहीं। अंधकार को आप सोटी मारो या प्रार्थना करो तो अंधकार दूर नहीं हुंदा। अंधकार जब भी दूर हुंदा है तो प्रकाश से दूर हुंदा है। प्रकाश है ब्रह्म ज्ञान, अंधकार है अज्ञान। गुरु महाराज उपदेश कर देने, लंका लूटी दैत्य संतापे। अविद्या रूपी लंका और ब्रह्म ज्ञान रूपी श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान द्वारा अज्ञान को निवृत्त किया है, जिससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी जो दैत्य है वो दुखी हुए हैं। क्योंकि जहां ज्ञान होगा वहां विकार नहीं होगा। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि लंका कब लूटी है? उसका उत्तर है रामचंद्र मारियो अहरावन। ज्ञान रूपी रामचंद्र जी ने अहंकार रूपी रावण को मारा है। तब अविद्या रूपी लंका लूटी है। अविद्या जो है अंधकार, ये जो है यही लंका है। अब यहां एक प्रश्न और उठता है कि अहंकार रूपी जो रावण है उसको कैसे मारा है? क्योंकि अहंकार को मारना नॉट चाइल्ड्स प्ले। हम सेवा करते हैं अहंकार रूपी रावण को मारने वास्ते, लेकिन सेवा से भी अहंकार हो जाता है। हम जप करते हैं प्रभु का कि अहंकार रूपी रावण मर जाए, लेकिन जप करने से भी अहंकार हो जाता है।
दान करते हैं अहंकार रूपी रावण को मारने वास्ते, लेकिन दान से भी अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा दानी। हम कौन उपाय करें जिससे अज्ञान रूपी जो रावण है, अहंकार रूपी जो रावण है, वो मारा जाए। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, भेद भभीखन गुरुमुख पर चायन, के भभीखन ने, भभीखन रूपी गुरु ने वो रहस्य को बताया। रहस्य क्या बताया कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्म राम, राम है आत्म, चीनस गुर विचारा है। ऐसा इतिहास विच आंदा है कि भगवान राम ने अनेक बार रावण के सिर के ऊपर तीर चलाए, रावण का सिर कट जाता सी, फिर जाके जुड़ जाता सी। वो मरदा नहीं सी। उसका कारण ये सी, रावण के नाभि में अमृत था। वहां पर भविखन ने कहा कि भगवान, रावण ऐसे नहीं मरेगा। रावण को मारना है तो उसके नाभि में अग्नि बाण चलाओ, जिससे अमृत सूख जाएगा, तभी आप उसको मार सकते हो। फिर भगवान राम ने उसके नाभि में अग्नि बाण मारे, जिससे अमृत सूख गया, और फिर मस्तक के ऊपर बाण मारे, जिससे रावण का वध हुआ। अब यहां पर भविखन कौन है? भविखन है गुरु, भविखन है संत। भेद भविखन गुरुमुख पर चायन। जीवन का रहस्य संत और गुरु के बगैर नहीं प्राप्त होता है। और वो संत जो रहस्य है जीवन का, रहस्य ये है कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा से अलग, आत्मा से भिन्न जो परमात्मा की खोज करता है, वो दुखी होता है और यूं ही खपता रहता है। क्योंकि गुरु महाराज का वचन है, सच तापर जानिए, जा आत्म तीर्थ करे निवास। यदि आत्मा को जानना चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, तो आप नरे गिरिवान में है सिर नीवा कर दे। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। ये अनेक अनेक उदाहरणों के द्वारा गुरु महाराज ये बता देने कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। भेद भविखन गुरुमुख पर चायन। भविखन रूप जो गुरु है, तीनों ने अपने मुख द्वारा जीव ब्रह्म अभेद रूपता, अभेद रूपता तात्पर्य, तात्पर्य रूप प्रकार को जब बोधन किया, तब अहंकार रूप रावण का वध हुआ। गुरुमुख कोट 33 उधारे। इस प्रकार गुरुमुख ने 33 करोड़ देवताओं को जो दुखी होंगे से, क्योंकि रावण
के द्वारा अनेक अनेक देवता बहुत दुखी सन। 33 करोड़ देवता दुखी थे, लेकिन जैसे ही अहंकार रूपी रावण मरा, सारे देवता जो है खुश हो गए। ऐसे ही जब कोई गुरुमुख, जब कोई साधक ध्यान करता है, जप करता है, ये उद्देश्य से कि हमारे जीवन में अनुभव प्रकाश आ जाए, तो सबसे बड़ा बाधा है अहंकार। और उस अहंकार को वध करने के लिए, अहंकार रूपी रावण को मारने के लिए कोई जन हर्ष्यों देवे जोर, कोई ऐसा जन जो देख दिखावे, जिसने स्वयं आत्मा को जाना है, जो स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा जिसको बोध हुआ है, उसकी सहायता से, उसकी कृपा से हमारे जीवन में भी प्रकाश होता है। अब यहाँ पर गुरुमुख कोट 33 उधारे। गुरुमुख जो है, गुरुमुख का भाव है जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है। और रावण रूपी अहंकार को मारकर 33 करोड़ जो देवते हैं उसका उद्धार किया, अर्थात उसके जीवन में दैवी संपत्ति आया। दैवी संपत्ति वो दया, क्षमा, मृदुता, सत्य बोलना, अहिंसा, धर्म, इस जो सारे दैवी संपत्ति हैं, शुभ गुण उसके जीवन में आ जाता है। भाव जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं उसके जीवन में आ जाता है। गुरुमुख सायर वाहन तारे। जो गुरुमुख है, जो अज्ञान के समय, जब मनुष्य अज्ञानी होता है, उस वक्त उसका मन पत्थर के समान होता है, क्योंकि तमोगुण अधिक होता है, रजोगुण अधिक होता है। रजोगुण अधिक होने दे नाल उसके मन विच शंका, मन चंचल होता है। वो ये भी पाले, ये भी पाले, ये भी पाले, द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की। द्वार द्वार जो है सो डोलता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। तो अज्ञान के समय में जो मन कठोर था, वो गुरु के ज्ञान से वो कोमल हो गया, क्योंकि अहंकार समाप्त हो गया। अब जो कठोर चित्त था वो इतना कोमल हो गया कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय है वो मक्खन से भी कोमल हो जाता है। ये गुरुमुखों ने ज्ञान द्वारा संसार समुद्र से तारे हैं हजाराना। आगे गुरु महाराज उपदेश कर देने, गुरुमुख चूके आवन जान। ये जो बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के घर में पुठे लटकना, ये जो ड्रामा है, ये गुरुमुख के जीवन से समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आवन जाना, जन्मना मरना, जब भी किसी के जीवन से दूर होता है वो होता है ब्रह्म ज्ञान से। रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती साथ संगत। और कोई भी साधन नहीं है जिससे कैवल्य मुक्ति हो। हाँ,
भक्ति, सेवा, निष्काम कर्म ये ज्ञान में सहायक है, क्योंकि मन के अंदर तीन चीजें, मल, विक्षेप, आवरण। मल कहते हैं पाप को, विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता को, और आवरण, आवरण का भाव है पर्दा। हमारे और परमात्मा के बीच जो पर्दा है वो अज्ञान का है। मल की निवृत्ति होती है निष्काम सेवा से। सेवा तो करनी है, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भाव करके कि प्रभु जिस तरह से मेरे से काम करवाता है उसको करना है, इच्छा नहीं रखनी, अकर्ता होकर कर्म करना है। जब कोई गुरुमुख गुरसिख अकर्ता भाव से कर्म करता है तो उसका मन पवित्र होता है। विच दुनिया सेव कमाइए दरगह व्यसन पाए। और दूसरी है भक्ति। भक्ति से मन पवित्र होता है, और पवित्र मन में शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन होता है। सच तापर जानिए जब हृदय सच्चा हो। जब हृदय, हृदय नाम हृदय पवित्र हो तभी सत्य की अनुभूति होती है। गुरुमुख चूके आवन जहान, जो गुरुमुख है उसके जीवन में जन्मना मरना सब समाप्त हो जाता है। अब कोई और अधिकारी गुरु जी के समीप आया और वो प्रश्न करता है कि हे भगवान, मन को रोकने का कोई उपाय बताओ। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया था कि चंचलम ही मनः कृष्ण, कि हे कृष्ण, ये मेरा मन बहुत चंचल है। कभी मनुआ ऊब चढ़त है, कभू जाए प्याले, लोभी मनुआ थिर न रहत है चारे कुंडल। भागा ही जाता है, भागा ही जाता है, भागा ही जाता है। याद रखना, मन की चंचलता वासना के कारण होता है। जिसके मन में जितनी वासना होगी उसका मन उतना चंचल होगा, और जिसके मन में जितना कम वासना होगा उतना ही उसका मन जो है शांत होगा। आप उपाय बताएं कोई ऐसा जिससे कि मन शांत हो। भगवान कृष्ण जी ने कहे हैं, हे अर्जुन, कि ये तो मुझे भी पता है कि मन बहुत चंचल है और हठी है, लेकिन दो चीजा नाल ये मन में बस में हुंदा है। वो दो चीजा की है, अभ्यासेन तु वैराग्येन। अभ्यास अर्थात साधना, धारणा, ध्यान, समाधि। एक तो साधना, सिमरन आदि, सेवा आदि, इससे मन पवित्र होता है। एक तो साधना करनी है, जप तप संयम, और दूसरा मन विच वैराग्य हो कि इस संसार में जितने भी संयोग वियोग हैं ये क्षणिक मात्र है। मर के हमने कुछ ले नहीं जाना है, सब कुछ उपयोग के लिए है। तो इस संसार, इस नाशवान संसार के पीछे मैं दीवाना क्यों हूं?
निज कर देखियो जगत में, को काहो को न है। संग सखा सब तज गयो, कोई न निभयो साथ। ऐसे हालत में एक प्रभु का सिमरन, एक प्रभु का ओट ही मनुष्य को गुरुमुख बनाता है। यहाँ पर जब एक जिज्ञासु ने पूछा कि चंचल मन को किवें रोका जा सकता है, तो गुरु महाराज उत्तर देंदे ने, गुरुमुख खोटे खरे पछाण। गुरु द्वारा उपदेश लेके मन के खोटे संकल्पों को और शुभ परमेश्वर संबंधी संकल्पों को पछाण के गुरु उपदेश को दृढ़ निश्चय करें। गुरु का उपदेश यही है कि जीवन में वैराग्य हो, बिन वैराग न छूटस माया। जिसने भी परम सत्य का अनुभव किया है, उसने वैराग्य का सहारा लिया है। विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य के बगैर, विवेक वैराग्य और अभ्यास, ये तीन के बगैर मन चंचल होने से नहीं रुकता। जिसको मन बस में करना है वो विवेक वैराग्य और अभ्यास, ये तीन चीजा नाल मन बस में होता है। गुरुमुख लागे सहज ध्यान। जिसको गुरु की कृपा से विवेक हुआ है, विवेक का भाव है सत्य क्या है, असत्य क्या है। जैसे दूध और पानी मिलाकर हंस के आगे रख दो, तो हंस जब मिले हुए पानी वाले जो दूध है उसमें जब चोंच मारता है तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऐसे ही जो गुरुमुख जन है वो हंस के समान है। वो कहीं भी जाए, जहां भी जाएगा वहां से गुण को ग्रहण करेगा, अवगुण का त्याग करेगा। गुरुमुख लागे सहज ध्यान। विवेकी होने के कारण, वैराग्यवान होने के कारण उसका परमात्मा में ध्यान सहज लगता है, विदाउट एफर्ट। चलते फिरते सोते बैठते जागते उसका मन प्रभु के साथ जुड़ा होता है। गुरुमुख लागे सहज ध्यान, सहज, विदाउट एफर्ट, और उसका चित्त हमेशा शांत रहता है। गुरुमुख दरगह सिफत समाए। गुरु की कृपा से जब सत्संगत रूपी दरबार प्राप्त होता है तो परमात्मा का जस इसके मन में समावे। परमात्मा का जो है सिफत सालाह हमेशा करता है गुरुमुख। नानक गुरुमुख बंधन बंध ना पाए। गुरु की कृपा से खोटे खरे जो संकल्प हैं उसका पहचान हो जाता है। नानक गुरुमुख बंध ना पाए। जो बंधन है, बंधन क्या है? अपने को शरीर समझना, अपने को जन्मने मरने वाला समझना, यही बंधन है। और बंधन का खुल जाना
ये जानना कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वखरा है और इसका दृष्टा साक्षी चेतन में वखरा। ये जब अलग अलग ज्ञान हो जाता है गुरु की कृपा से, तब वो दरगाह विच मान पाता है, नानक गुरमुख बंध ना पाए। वो जो है उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। जैसे ही उसको आत्मा का बोध होता है, उससे उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। नानक गुरमुख बंध ना पाए। वो सत्संगत के द्वारा और गुरु की कृपा के द्वारा अज्ञान रूपी बंधन नष्ट हो जाता है। आगे गुरु महाराज उपदेश कर देने, गुरुमुख नाम निरंजन पाए, गुरुमुख होमे शब्द जलाए, गुरुमुख साचय के गुण गाए, गुरुमुख साचय रहे समाये, गुरुमुख साच नाम पत उत्तम होए, नानक गुरुमुख सगल भवन की सोझी होए। गुरुमुख नाम निरंजन पाए। गुरु उपदेश द्वारा माया रूपी जो अंजन है, माया जो है वो कालिक है और प्रभु का नाम जो है वो माया रूपी अंजन को दूर करता है। गुरु उपदेश द्वारा माया रूप अंजन से रहित परमेश्वर के नाम को पावे है। गुरुमुख साचे के गुण गाए। जो गुरुमुख है, गुरुमुख का भाव ये है जिसने गुरु की सेवा करके गुरु के हुक्म को मानकर, क्योंकि गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु ही परमात्मा है, गुरु जैसा नाही को देव। गुरु के समान और कोई देवता नहीं है, गुरु के समान इस जगत में और कोई भी नहीं है। इसलिए हर एक सिख नु, हर एक जिज्ञासु नु गुरु वाला होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बगैर गति नहीं है। साथ संगत जी, गुरु उपदेश द्वारा माया रूपी जो अंजन है वो दूर होता है। गुरुमुख साचे के गुण गाए। जो गुरुमुख होता है वो हमेशा गुरु के गुण, जो परमात्मा के गुण को गांदा रहता है हमेशा। एक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच जहां 6 गुरु साहिबान दी बाणी है, वहां 15 भक्तां दी भी बाणी है। 15 भक्तां विच एक भक्त हुए हैं सैन जी। सैन जी वो बार्बर सन और राजा के पास जाकर उसकी मुट्ठी चापी करना, उसको कैंसर का फोड़ा था, उसमें मलहम पट्टी लगाना, यही उसका काम था। तो साथ संगत जी, सैन जी साथ में बहुत बड़े सत्संगी सन, नाम सिमरन वाले सन। उनकी भक्ति इतनी थी कि उनके घर में कोई भी संत आ जाना, कभी कभी आप भूखे रहना लेकिन संतों को प्रसादा छकाना, सत्कार करना। एक दिन रात्रि के समय बहुत संत आ गए उनके पास और बोले, भगत जी आपके घर में आज सत्संग करना है। संतों ने, महापुरुषों ने सत्संग, सारी रात रैन सवाई कीर्तन हुआ। सैन जी उन्हां दी सेवा करते रहे, नाल सत्संग सुनते रहे। जब सुबह हुआ
उनकी आंख लग गई, सो गए। जब उठे तो शाम का वक्त हो गया। जब उनको याद आया कि आज मैं राजा के पास नहीं गया, बड़ा पश्चाताप मन में। हो सकता है राजा जो है दंड दे, मृत्यु दंड भी दे सकता है, राजा की मर्जी है। क्योंकि जो राजा का हुक्म नहीं मानता, फिर राजा जो है अपनी मर्जी से सजा देता है। दूसरे दिन मन में पश्चाताप करता हुआ राजा के पास गया। सैन जी, साध संगत जी, राजा सिंहासन से उठकर अपने गले से नौलखा हार और पोशाक जिसमें हीरे रतन जड़े हुए थे, आकर के सैन नाई के गले में पा दिया और कहा, सैन जी, कल जो आपने मलहम पट्टी लगाया था, उससे मेरा जो कैंसर का फोड़ा है वो ठीक हो गया, सारे दर्द समाप्त हो गए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। वहां सैन जी कंधे, राजन, कल तो मैं आया ही नहीं था। वहां पर राजा कंधा, सैन तो ऐसा ना बोल, ऐसा ना बोल, मैं अब स्वस्थ हो गया हूं। उसी वक्त सैन जी कंधे ने, मैं तो रात भर कीर्तन और संतों की सेवा में लगा रहा। हो ना हो, आप प्रभु परमात्मा सैन का रूप धारण करके राजा को मलहम पट्टी लगाए और उसके दर्द को दूर किए, कैंसर का फोड़ा ठीक किया। साध संगत जी, उस दिन से सैन जी सब कुछ छोड़कर प्रभु की भक्ति में इतना लग गए कि चलते फिरते, सोते बैठते जागते वो राम का सिमरन, हरि का सिमरन, वाहिगुरु का सिमरन में जुड़ गए। ये प्रभु की महिमा है साध संगत जी। क्योंकि गुरुमुख जो है हमेशा प्रभु के गुणानुग गांदा है। गुरुमुख हमें शब्द जलाए, गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान के उपदेश से अहंता ममता को जलावे है। क्योंकि गुरु का ज्ञान ही ऐसा है जो अहंता ममता को जलाता है। अहंता, ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, ये मैं हूं, और जो 2-4 परिवार हैं वो मेरे हैं। मनुष्य इसी में सारी जिंदगी उलझा रहता है। मैं और मेरा, गुरुमुख साचे रहे समाये, ऐसे गुरुमुख सतरूप ब्रह्म में ज्ञान द्वारा अभेद हो रहे। गुरुमुख साचे रहे समाये, गुरुमुख अपने गुरु के ज्ञान के द्वारा सच्चे परमात्मा में अभेद होता है। अभेद ज्ञान जो गुरुमत का सिद्धांत है साध संगत जी, वो अद्वैत का सिद्धांत है। अद्वैत का सिद्धांत का भाव ये है कि एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार स्वरूप परमात्मा ही सत्य है, उसके अलावे सब मिथ्या है। गुरु महाराज का ये वचन, ज्यों सुपना और पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। भगवान के बगैर सब कुछ मिथ्या है। जो दिशे सो सगल विनाश है, दृष्ट मान है सगल मिथेना, ऐसा गुरु का उपदेश है। शासन गुरुमुख साचे रहे समाये, जो गुरुमुख है वो परमात्मा के साथ अभेद होता है। इसीलिए जो गुरुमुख है और परमात्मा में भेद नहीं रह जाता है। राम कबीरा एक भयो है, कोई न सकत पछानी। राम ही कबीर हो गया, कबीर ही राम हो गया। इसीलिए तो भक्त रविदास जी कहते ने, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा,
कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पै हम ना पाप करंता, अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे होता। गुरमुख साचे रहे समाये, गुरमुख साच नाम पत उत्तम होए। गुरमुख साच नाम, जो तत्ववेत्ता रूप गुरमुख सत रूप नामी पति सर्व में उत्तम जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ है। गुरुमुख साच नाम पत उत्तम होए। जो गुरुमुख है वो सत्य जो परमात्मा है उसका सिमरन करके, उसकी भक्ति करके उत्तम पदवी को पाता है। उत्तम पदवी क्या है? बेगमपुरा शहर को नाम, वो शहर विच पहुंच जाना जहां कोई गम नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो परम धाम में पहुंच जाना जहां कोई गम नहीं, जहां कोई चिंता नहीं, जहां कोई झोरा नहीं, जहां आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है। एक परम पद गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। नानक गुरुमुख सगल भवन की सोझी होए। गुरु जी कहे कि गुरमुखा नू 14 लोकों की नास्वरूपता की ज्ञातता होवे, या ब्रह्म से भिन्न सब कुछ माया ही है। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, कि एक परमात्मा ही सत है, उसके अलावे सब मिथ्या है। दृष्टमान है सगल मिथेना, जो भी दिखता है उसका नाश अवश्य होगा, ऐसा ज्ञान गुरमुखा ने होता है। ऐसे अनेक अनेक दृष्टांत, अनेक अनेक साखियां हैं कि गुरमुखा ने ब्रह्म दिशय ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, आत्म पसारा करण हारा, प्रभ बिना नहीं जाने। ऐसी स्थिति को पाया है शासक। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में इधर उधर आकर देखा, तू ही तू आया नजर जिधर देखा। जग में आकर इधर उधर देखा तो क्या देखा? तू ही तू आया नजर जिधर देखा। अर्ज ओ समा कहां तेरी वसत को पा सके, मेरा ही दिल है ओ कि जहां तू समा सके। अर्ज ओ समा, अर्ज ओ समा का भाव है जमी और आसमान। जमी और आसमान उसत को पा सके। जमी हे वाहिगुरु, जमीन और आसमान तो एक टुकड़ा है, तू इस विच नहीं समा सकता है। क्यों? क्योंकि तू व्यापक है और जमीन और आसमान जो है एक टुकड़ा है, तू किथों समा सकता है इथों? अर्ज ओ समा कहां तेरी उसत को पा सके। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा फिर किथे समाया रहता है। देखो भक्त कितने गर्व से कहता है, मेरा दिल है वो कि जहां तू समा सके। हे वाहिगुरु, जब भी तू समांदा है तो भक्त के हृदय में समांदा है, भक्त के वश में होता है। तो भक्त तुमको प्रेम रूपी डोर से बांध देता है। इसलिए भक्त कहते ने, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचय, शीश दिए ले जाए।
हे नारायण, हे सच्चे पातशाह, आप भाई लालो के घर एक एक महीना रह के कोधरे के रोटी खांदे हो और भाई लालो को आप कीर्तन सुनांदे हो। ये तो आपकी ही महिमा है। और मलक भागों के 36 प्रकार का भोजन वो आप नहीं छक दे। ये जो है परमात्मा जब भी समानता है तो भक्त के हृदय में समानता है। अर्ज ओ समा कहां तेरी उस अत को पा सके, मेरा ही दिल है ओ कि जहां तू समा सके। इसलिए साथ संगत जी, भक्ति करके सिमरन करके असि भक्त बनना है। जिस दिन तुमने मन पवित्र करके भक्त बन गए, परमात्मा को बुलाना नहीं, परमात्मा तो आप आके समा जाए। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। नानक गुरमुख सगल भवन की सोझी होए। जो गुरमुख है उसके अंदर अंतर्यामता आ जाता है। ईश्वर के सारे गुण जो है उस विच आ जाता है। गुरु जी कहते ने गुरमुखों को 14 लोगों की जो है ज्ञान हो जाता है, या दूसरे तरीके से कहो तो वो ये जान लेता है कि जो 14 के 14 लोक हैं ये नाशवान है, एक परमात्मा ही सत्य है। ब्रह्म से भिन्न माया की कोई सत्ता नहीं है। माया सिर्फ जो है रेगिस्तान में जैसे पानी नहीं होता सिर्फ दिखता है, ऐसे दिखता है लेकिन वास्तविक में सत्य नहीं है। मैं जाता हूं दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको सद दिलाता रहेगा। हे वाहिगुरु, मैं अपना दिल जो है हृदय आपको सौंप दिया है। आप जो है हमेशा आप याद करते रहो या मैं याद करते रहो, क्योंकि मैं और तू तो वहां बचता नहीं है, दोनों एक हो जाता है। मैं और तू का जो अधिष्ठान है चेतन, वही शेष रहता है। इसलिए साथ संगत की इनर जर्नी करके एकांत में बैठो और आते जाते श्वास को देखो। श्वास अंदर गया उसको भी वाच करो, श्वास बाहर गया उसको वाच करो। जब आप 15 मिनट श्वासों को देखेंगे मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होने लगे फिर वाहेगुरु का सिमरन करो। वाहेगुरु 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 का सिमरन करना। लेकिन सिमरन की जो टेक्निक है वो बदल जाएगी। पहले चित्त में हुंदा सी कि वाहेगुरु 14वें आकाश में होंगे, कहीं अच्छा ऑफिस लगा के बैठे और दूरबीन से भक्तों को देखते होंगे। लेकिन अब क्वालिटी बदल गई। अब क्या हुआ कि जब से गुरु का ज्ञान मिला है, संत कृपा किए हैं, तब ये पता चला है कि हम राम में हैं, राम मुझ में है, दोनों एक हो गया है। अब तो जो है एक मिक हो गया है, राम और कबीर में कोई भेद नहीं रहा। गुरु महाराज उपदेश कर देने, नानक गुरमुख सगल भवन की सोझी होए। सारे भवनादि उसको सोझी बना दिए। अर्थात ये जिधर भी देखता है उसी का जलवा देखता है। अजियत, मुसीबत, मलामतें, बलाएं, ये 4 चीजें।
अजीमत का भाव होता है तकलीफ, मुसीबत, मलामतें, निंदा और बलाएं, आफतें। तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। हे वाहिगुरु, जब मैं आपके प्रेम में पड़ा तो लोगों ने मुझे तकलीफ दिया, निंदा किया, आफतें आई, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैंने आपके इश्क में सब कुछ खो बैठा है, मीरा की तरह। और भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, भाई मणि सिंह, साध संगत जी, गुरु के इश्क में उन्होंने शरीर की परवाह नहीं की, कोई परवाह नहीं की। भाई संगत सिंह जी, उसको पता था कि हमको तीरों से विन देना है, लेकिन गुरु महाराज ने उसको अपना पोशाक देकर, क्योंकि भाई संगत सिंह जी का चेहरा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मिलता जुलता था, और गुरु महाराज वहां पर साध संगत जी वहां से गढ़ी से निकल करके फिर माछीवाड़ी की तरफ गए। अजियत, मुसीबत, मलामतें, बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। लेकिन नो प्रॉब्लम, जो इश्क हकीकी है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। जिसने प्रभु के प्रेम में सब कुछ लुटा दिया, वो लोक परलोक दोनों प्राप्त कर लेता है। जैसे लोक सुखे परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, सत्कारयोग जैस्मिन जी, जो बहुत विवेकी ने, बहुत त्याग है इनका, कि सब कुछ छोड़कर प्रभु की भक्ति, साधना, सेवा में लगे हैं। आप लोगों को वही परम ज्ञान जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए, साहेब गुरु नानक देव जी महाराज अंगद जी को दिए, और सारी दुनिया को वही ब्रह्म ज्ञान आपको इंग्लिश में, आपकी भाषा में और सरल तरीके से समझा देने। तो मैं इनसे बेनती करूंगा कि संगतानों इंग्लिश विच आप वही ब्रह्म ज्ञान जो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज ने सिद्धों को दिए हैं, आप कृपा करके दो।